नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप यक्षिणी साधना की सच्चाई जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं सच में यक्षिणियाँ होती है या नहीं होती? अगर होती है तो इनको सिद्ध किया जा सकता है या नहीं जा सकता? कौन से साधक हैं जो यक्षिणियों को सिद्ध कर सकते हैं? और अगर सच में ये साधनाएँ हैं तो इनको सिद्ध करने का कोई आसान तरीका है क्या? और सच में साधक को ऐसी साधनाएँ करनी चाहिए या नहीं चाहिए? और ऐसी साधनाओं से क्या विविध प्रकार से सोना प्राप्त होना, विविध प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होना, कुछ अद्भुत ऐसी चीज़ें प्राप्त होना, कुछ अद्भुत और दिव्य विभूतियां प्राप्त होना, ये सच में चीज़ें होती है या नहीं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें और साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यक्षिणी साधना, परिसाधना, तंत्र मंत्र की अन्य साधना, दश महाविद्याओं की साधना, ऐसी कई प्रकार की साधनाएं तंत्र शास्त्र में मौजूद है। तंत्र शास्त्र ऐसी साधनाओं से भरा पड़ा है। साथ में ही बहुत सारे लोग जो है वो यक्षिणी और परियों के साधना के पीछे लग जाते हैं। सुनने में तो यह आता है, बहुत सारे साधकों से यह प्रश्न भी आता है कि गुरुजी क्या यक्षिणी प्रसन्न होने के बाद स्वर्ण देती है? क्या स्वर्ण यक्षिणी है? साथ में कोई ऐसी शक्ति है क्या कि जो सिद्ध करने से हमें भूत भविष्य वर्तमान ऐसे ही पता चल जाता है? क्या कोई ऐसी यक्षिणी सिद्ध हम कर सकते हैं क्या जो हमें अमोघ प्रकार के रत्न देती है? क्या कोई ऐसी यक्षिणी होती है क्या कि जो सिद्ध करने से सभी प्रकार के हमारे कार्य वह यक्षिणी करती है? क्या यह सत्य है क्या कि सिर्फ यक्षिणियों को सिद्ध करने से भूत भविष्य वर्तमान का पता चलना, कोई चीज़ कहीं से लेकर आना, कोई भी विशिष्ट साधना करना और अमोघ ऐसे अनेकों जो रत्न होते हैं उनको प्राप्त करना, ये सारी सिद्धियाँ क्या यक्षिणी साधना से मिलती है या नहीं मिलती? और अगर ये मिलती है तो इसकी साधना कैसे करनी चाहिए और ऐसी क्या सच्चाई है, क्या राज है यक्षिणी साधना के पीछे कि जो इतने साधक इन साधनाओं के बारे में हमें पूछते हैं? तो बहुत सारे साधकों ने ये प्रश्न दत्त जयंती से पहले ही हमें पूछे थे। इसके लिए इस पर एक वीडियो बनाने का बहुत दिनों से मन में चल रहा था, परंतु कुछ गुप्त चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये वीडियो बनाए या ना बनाए इस संबंध में हमने थोड़ा सा सोचा नहीं था। परंतु अभी हमने एक बात हमारे एक साधक ने हमें पूछा कि गुरुजी आखिर आप यक्षिणी और परिसाधना के बारे में क्यों नहीं बताते? ऐसी साधनाओं से क्या लाभ होते हैं या नहीं, इतना तो कृपया बताइए। तो ऐसा मेल हमें 4 बार मिलने के बाद हमने यह निश्चय किया कि चलो यक्षिणी साधना के ऊपर, परिसाधना के ऊपर और वेताल साधना के ऊपर, पिशाच साधना के ऊपर ऐसे कुछ और संबंध में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सच में ऐसी साधनाएं होती है या नहीं, और होती है तो इसको करना चाहिए या नहीं, या किसको करना चाहिए। तो ये इन वीडियो के पीछे का मुख्य उद्देश्य है। तो हमारे मुख्य विषय की ओर चलते हैं। यक्षिणियाँ, तो यक्षिणियाँ होती है या नहीं, इस बात का सबसे पहले उत्तर हम देना चाहेंगे कि यक्षिणियों जैसी अनेकों शक्तियाँ इस जीवन में मौजूद है। हमारी ये जो पृथ्वी है या ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसमें अनेकों ऐसी शक्तियाँ मौजूद है जो शायद आपने उसका किसी भी प्रकार से नाम नहीं सुना। जैसे वेताल की शक्तियाँ हैं, जो विविध प्रकार से गण होते हैं भगवंत के, उनकी शक्तियाँ हैं। इसको छोड़कर जो भगवान शंकर जी हो या फिर विविध प्रकार के देवी देवता हो, उनके गण मौजूद है। उन गणों की संख्या तो असंख्य है। और साथ में यक्षिणियाँ है या फिर ऐसे बाकी के भी इतने प्रकार के देवी देवता है कि जिनकी आप गिनती भी नहीं जानते। गुरु चरित्र में या फिर विविध प्रकार के ग्रंथों में इनका वर्णन आता है, परंतु वो वर्णन जो समझना है वो अत्यंत ज़्यादा कठिन है। इसके लिए ये शक्तियाँ होती है या नहीं, इस बात का सबसे पहला उत्तर है हाँ, यह शक्तियाँ होती है, यक्षिणियाँ होती है। यक्षिणियों में भी अनन्य साधारण ऐसी बहुत सारी श्रेणियाँ हैं। जैसे स्वर्ण देने वाली यक्षिणी हो, आपको रत्न देने वाली यक्षिणी हो, या फिर सिद्धि देने वाली यक्षिणी हो, भूत भविष्य वर्तमान बताने वाली यक्षिणी हो, तो ये सारे प्रकार की यक्षिणियाँ भी होती है। इसका स्पष्ट रूप से उत्तर हाँ ऐसा है कि हाँ, ये शक्तियाँ होती है। इनके माध्यम से, इनकी साधना करने से ये लाभ भी होते हैं कि वो स्वर्ण आपको लाकर दे देती है।
वो आपको भूत भविष्य वर्तमान बता देती है, वो विशिष्ट प्रकार के रत्न ला कर देती है, वो विशिष्ट कार्यों की सिद्धि देती है, वो किसी के भी जीवन में जो चाहिए वो बदलाव भी कर सकती है। परंतु फिर अगर ऐसा है तो बहुत सारे लोग यह पूछते हैं कि ये यक्षिणियों की साधना कैसे करनी चाहिए, इसकी साधना सिद्ध क्यों नहीं होती, हमने सालों बर्बाद कर दिए लेकिन ये यक्षिणियों की जो साधना है वो हम क्यों नहीं कर पाए। तो इस संबंध में एक थोड़ा सा उदाहरण देकर एक छोटा सा अनुभव आपके साथ शेयर करके वापस से हम इस विषय की ओर वापस से आएंगे। एक ऐसे ही हमारे जो गुरुबंधु थे वो हमें एक बार एक जगह पे ले गए। तिब्बत के आजू बाजू में कहीं वो जगह थी, उस विशेष जगह का नाम बताने की हमें अनुमति नहीं है क्योंकि वो योगियों के लिए वह विशेष स्थान है। तो वहाँ के आजू बाजू के गांव में हम घूमते थे, वहाँ पे कुछ भिक्षा वगैरह मांगकर हमारा गुजारा चलता था। तो फिर वहाँ पे जब हम गए तो एक अघोरी साधु से हमारी मुलाकात हुई। तो तब अघोरपंथ क्या है क्या नहीं है ये हमें नहीं मालूम क्योंकि इस घटना को 20-22 साल से भी अत्यंत ज़्यादा समय हो गया। ये 20-22 साल ऐसे ही हम बता रहे हैं परंतु ये बहुत पुरानी घटना है। तो तकरीबन ये जब घटना है तो हम क्या करते थे, भिक्षा वगैरह सारी चीज़ें चलती थी, विविध प्रकार से ज्ञान प्राप्त करना चल रहा था। तो उन सभी चीज़ों में एक चीज़ थी कि ये अघोरपंथ के बारे में हमें मालूम नहीं था और विविध प्रकार के संप्रदायों में जाना, उनसे बात करना, उनसे मिलना और उनसे ज्ञान अर्जित करना, ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती आ रही थी। तो हमें उस दौरान एक साधक से मुलाकात हुई कि जो इन अघोरी के पास आया करता था। तो दिन में हम उनके यहाँ पे रुके हुए थे, 2 या 3 दिन तक रुके हुए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2-3 दिन उनके यहाँ पे रुकने के बाद हमने देखा कि उस साधक के यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आते थे, उनसे विविध प्रकार से वार्तालाप करते थे। कोई विशिष्ट व्यक्ति उनके यहाँ पे आने वाला हो तो उनका नाम क्या है, बाकी चीज़ें क्या है, वो क्यों आ रहा है, उसका जो प्रश्न क्या है और उपाय क्या है, ऐसी अनेकों चीज़ें वो लिख कर ही रखता था और जैसे ही वह व्यक्ति आता उसके हाथ में दे देता। तो ये अत्यंत आश्चर्यजनक सिद्धि थी। हमने भी ये सारी चीज़ें इतनी पता नहीं थी, इन सभी साधनाओं के बारे में हमें तब मालूम नहीं था। तो वो सारी चीज़ें देखकर हम भी अचंभित हो गए। हमने भी उनकी एक बार परीक्षा लेने की ठानी। तो मैं और हमारे जो गुरुबंधु थे वो एक दिन बिना खाए पिए उनके यहाँ पे चले गए। तो जैसे ही उनके यहाँ पे चले गए तो उन्होंने कहा कि क्या खाना वगैरह खाकर आए हैं क्या। हमने कहा कि हाँ खाना खाकर आए हैं। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तो हम अचंभित हो गए, अरे ये इनको सारी की सारी बात कैसे मालूम पड़ी। उसके बाद हम एक जगह पे जाने वाले थे, वहाँ पे कुछ हमारा विशेष कार्य था। तो हमारे जो गुरुबंधु थे उनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि इनको पहले पूछा जाए कि वो कार्य होगा या नहीं होगा। तो वो उनसे पूछने चले गए तो उन्होंने कहा आप जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे कार्य नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे कुछ 1-2-3 ऐसा उन्होंने 2-3 प्रॉब्लम के बारे में कहा था। तो वहाँ पे हम चले गए, देखा तो वहाँ पे सच में हमारा कार्य नहीं हुआ और हम वहाँ से वापस आए। उसके बाद 2-3 दिन उनके साथ रह लिए। फिर उसके बाद उनको हमने पूछा कि ये सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, आप कौन सी साधना से हो, आप किस तरीके की चीज़ें करते हो। तो उन्होंने कहा कुछ अघोर संप्रदाय की साधना हम करते हैं, उसमें कुछ विशेष ऐसी गुप्त साधनाएं रहती है जो गुरु के माध्यम से की जाती है। वो साधनाएं हमने सिद्ध की है, इसकी वजह से ये सारी शक्ति या ये सारी सिद्धियाँ हमें प्राप्त होती है। तो उनको हमने पूछा कि ये सिद्धियों का जो भी आयाम है वो कहाँ तक है। तो उन्होंने कहा कि किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता देना, उसके मन के विचार बता देना, उसके जीवन में घटित सभी प्रकार के भूतकाल बता देना, उसके जीवन में आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा ये बता देना, गड़े हुए धन के बारे में पहले से ही मालूम करना, उस व्यक्ति के विशिष्ट संकल्पों को पहले से ही मालूम कर देना, ऐसी अनेकों चीज़ें इस सिद्धियों के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद हमने उनको साधना के बारे में और पूछने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया नहीं और उन्होंने कहा इसके आगे की कोई भी बात हम नहीं बता सकते, बाकी की सारी चीज़ें अत्यंत गुप्त है। तो हम उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गए। अभी सभी साधकों को ये अनुभव रहा होगा कि शुरुआती दिनों में साधना के ये सारी बातें जब हम देखते हैं तो हमें अचंभित ऐसा महसूस होता है, परंतु उसके पीछे का जो सत्य है वो बहुत सारे साधक नहीं जान पाते। इसके लिए ये जो हम अभी वीडियो में बताने वाले हैं वो अत्यंत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसके बाद हमारा वहाँ का
काम कार्य ख़त्म हो गया। वापस से हम हमारे जहाँ पे गुरुजी थे वहाँ पे चले आए, और जो हमारे गुरु थे वो बहुत ही ज्ञानी थे। उन्होंने जो भी चीज़ें अपने जीवन में की वो अत्यंत असाधारण ऐसी थी, इसलिए हम उन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। तो वहाँ से हमारे गुरुवर आए, गुरुवर को प्रणाम किया। उसके बाद हमने 2-3 दिनों तक उसी चीज़ों के बारे में सोचते रहे, ऐसी सिद्धियाँ कैसे प्राप्त हो सकती है, क्या प्राप्त हो सकती है। उसके बाद तकरीबन ये विषय वही का वही धरा रह गया। उसके बाद अचानक से 1 या 1.5 साल बाद हमारे गुरुदेव ने हमें बुलाया और कहा कि तुम्हें वापस से इस जगह पे जाना है। वहाँ पे आप 1 या 1.5 साल पहले चले गए थे, वहाँ पे वापस से जाइए और वहाँ पे ये कार्य आपका शेष है वो करके आइए। तो वहाँ पे उस वक्त जब जिस समय के बारे में हमने बताया, वहाँ पे एक कार्य शेष रह गया था, तो वो कार्य करने वापस से हमारे गुरुदेव ने हमें भेज दिया। उसी दिन जिस साधक के यहाँ हम रुके थे, उसी साधक की मृत्यु हो चुकी थी। उसका मुख पूरा का पूरा काला पड़ गया था। वो देखकर हम अचंभित रह गए। इतना सिद्धि जिनके पास इतनी सिद्धियां हैं, जो सभी लोगों के मृत्यु हो, जन्म हो, किसी कार्य का एक कोई सफल होगा या नहीं ये फटाफट बता देते थे, तो उनकी मृत्यु ऐसे कैसे हो गई। तो आजू बाजू के लोगों ने कहा कि उनको अंत में कुछ झटके आते थे, वो पागलों जैसा बर्ताव करते थे और उनकी अचानक से 2-3 दिन में मृत्यु हो गई। तो ये सारी चीज़ें देखी, हमें वापस से अचंभित ऐसा आभास हुआ। उसके बाद हमने जो वो कार्य किया और हमारे गुरुदेव के पास वापस आए। तो ये सारी चीज़ें देखकर हमें अत्यंत ज़्यादा आश्चर्य लगा। फिर उस दिन हमने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, इनके पास तो ये सिद्धि थी, वो सिद्धि थी, वो ये बताते थे, वो बताते थे, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी इतनी सारी सिद्धियाँ होने के बाद भी, इतने सारे सिद्ध उनके पास चमत्कार होने के बाद भी उनकी ऐसी ऐसी मृत्यु हुई। तो हमारे गुरुदेव ने एक ही वाक्य में इसका जवाब दिया कि सच्चा ज्ञान और जो शिक्षणियाँ होती है, इनको सिद्ध करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, इसका यह अंतर है। तो हम कुछ समझे नहीं थे। हमने पूछा कि गुरुदेव, ये यक्षिणी क्या है, ये आप क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तब उन्होंने कहा कि ये जो तंत्र मार्ग है वो बड़ा विचित्र मार्ग है। वहाँ पे इतने ज़्यादा आपको प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं, इतनी प्रभावित करने वाली साधना है, इतनी भ्रमित करने वाली साधना है कि आप जितनी भी साधनाओं के बारे में देखोगे, जितने भी सिद्धियों के बारे में सोचोगे, उतना कम है। तो फिर उस दिन गुरुदेव ने हमें यक्षिणियों के बारे में बताया, जो जिन्नों की साधना होती है उसके बारे में बताया, दैत्यों के साधना के बारे में बताया, और सभी साधनाओं के बारे में बताने के बाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है जो सभी साधकों को हम देना चाहेंगे, और फिर यक्षिणियों के साधना के असलियत के बारे में भी आपको बताएंगे। तो गुरुदेव ने कहा कि ये जो सारी साधनाएं हैं उसको करने से पहले आपको एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण तरीके से समझनी होगी कि कोई भी बाहरी शक्ति को वश में करना इतना आसान नहीं होता। तब जाकर हमें ये समझ में आया कि ये ऐसी कोई शक्तियाँ होती है जो बाहरी होती है और जिनको हम संयमित करते हैं। उसके साथ में गुरुदेव ने कहा, सच्चा तंत्र का ज्ञानी जो होता है उसको सिर्फ गुरु मंत्र के माध्यम से ही क्या होता है, सभी प्रकार का ज्ञान, सभी प्रकार की सिद्धियाँ, सभी प्रकार की जो चीज़ें रहती है उसको अपने आप ही आ जाती है। सच्चे तंत्र का ज्ञानी जो रहता है वो किसी शक्ति के अधीन नहीं होता, वो समस्त प्रकार की शक्तियाँ उसके अधीन होती है। साथ में हमारे गुरुदेव ने एक भी कहा और चीज़ कि सभी प्रकार की साधनाएं करके देखो, परंतु किसी भी साधना में फंसना नहीं है, किसी भी साधना का अपने खुद के स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं करना है, और लोगों के कल्याण के लिए समस्त प्रकार की साधनाओं का जो भी लक्ष्य है वह एक ही होता है, वो है समाज की वृद्धि, समाज की प्रगति। समाज में कुछ अच्छी चीज़ें करने के लिए इन साधना का उपयोग करना चाहिए। और सांसारिक लोग यह साधना ठीक से नहीं कर पाते। फिर उसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत से चीज़ें बताई, वो सारी चीज़ें अभी यहाँ पे बताना ठीक नहीं होगा, वीडियो और लंबा हो जाएगा। इसके लिए इस विषय को और किसी दिन हम और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरुदेव ने हमें बताया कि हाँ, यक्षिणियाँ होती है। यक्षिणियाँ कितने प्रकार की होती है, तो हमारे गुरुदेव के कथन के अनुसार तकरीबन 100 प्रकार की यक्षिणियाँ होती है। तंत्र शास्त्रों में जो स्पष्ट रूप से वर्णन आया है वो 11 या 15
प्रकार की यक्षिणियों का आया है, लेकिन असल में जो यक्षिणियाँ होती है वो 100 से भी ज़्यादा प्रकार की होती है। कुछ निम्न श्रेणियों की होती है, कुछ उच्च श्रेणियों की होती है। उसमें जो भी पिशाचिनी होती है कुछ अलग अलग प्रकार की होती है। तो ऐसे कई प्रकार की यक्षिणियाँ होती है। उसमें से सुवर्ण यक्षिणी या फिर परिसाधना, ऐसे अनेकों साधनाएं हैं जो बहुत कम रूप से प्रचलित है, परंतु उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ग्रंथ गलत चीज़ें बताते हैं। असल में यक्षिणियों की जो साधना है वो तकरीबन कम से कम 40 दिन की होती है और कम से कम 3 बार करने से पहले ये सिद्ध नहीं होती। ये पहली बात। दूसरी बात, यक्षिणी एक बार अगर सिद्ध हो गई तो वो क्या करना है आपको, उससे पहले आपको खुद को सिद्ध करना पड़ता है, क्योंकि एक बार यक्षिणी सिद्ध हो गई और आपको वो कंट्रोल नहीं हो पाई तो आप मृत्यु का कारण वो यक्षिणी जरूर बनेगी। तीसरी बात यह है कि एक बार यक्षिणी सिद्ध हो जाने के बाद अगर आपने किसी भी प्रकार से उस शक्ति की अवहेलना कर दी तो वो शक्ति तुरंत ही नष्ट हो जाती है। साथ में ही जो लोग ऐसी साधनाओं को किसी स्वार्थ के स्वरूप करते हैं, तो जैसा कि इस कथा में हमने बताया, जो हमारा अनुभव था कि वो जिस तरीके से उस साधक का मृत्यु हो गया, उस साधक का मृत्यु क्यों हो गया, क्योंकि वो आकर्षण के लिए या फिर बाकी की गलत चीज़ों के लिए यक्षिणियों का उपयोग करने लगा था। तो बहुत सारी ऐसी यक्षिणियाँ हैं जो आसानी से सिद्ध भी हो सकती है, परंतु असली जो विधि है वो सच्चे तंत्रज्ञ के पास होती है, जिनको सच में तंत्र का ज्ञान है। परंतु ऐसी साधनाओं के पीछे लगने से कोई भी लाभ नहीं होता। हाँ, सच में हमने ये देखा है कि हाँ, यक्षिणियाँ स्वर्ण ला कर दे सकती है। हमने ये भी देखा है, ऐसे साधक हमारे नज़दीक से देखे हैं कि जिनको भूत भविष्य वर्तमान यक्षिणियाँ बताती है। कुछ कर्ण पिशाचिनी भी यक्षिणियों का ही एक प्रकार होता है, वो भी इसी तरीके के अनेकों रहस्य साधकों को बताती है। परंतु ये सारी साधना करने के बाद जो भी साधक इनके पीछे लग जाता है, इनसे इतना आकृष्ट हो जाते हैं साधक कि अपने जीवन के सभी प्रकार के कार्य वहाँ पे छोड़ देते हैं, साधना छोड़ देते हैं, पवित्रता को छोड़ देते हैं, वो सभी साधक एक दिन नष्ट हो जाते हैं और उनका जो अत्यंत भयंकर हाल होता है वो किसी ने भी नहीं सोचा होता है। इसलिए हाँ, ये यक्षिणियाँ होती है, इनकी साधना की जा सकती है, इनकी साधनाओं से विविध प्रकार से लाभ भी होते हैं, परंतु इन साधनाओं को करने से जो भी फल की प्राप्ति होती है उससे 100 गुना ज़्यादा फल जो है वो आपको गुरु मंत्र देता है। हमने कभी भी यक्षिणियों की जो भी साधनाएं देखी, कुछ हद तक अनुभव लिए, उसमें हमें ये एक ही बात की जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो मालूम पड़ी कि जो लोग बोलते हैं 9 दिन में सिद्ध करना, 12 दिन में सिद्ध करना, आगे के 21 दिन में सिद्ध करना, ऐसे कभी भी कोई भी यक्षिणी, कोई भी शक्ति किसी भी प्रकार से 9 दिन में, 11 दिन में सिद्ध नहीं होती। अगर ऐसा आपको कोई बोल रहा है तो वो अत्यंत गलत बात है। इसको छोड़कर हम 2 या 3 चीज़ें और बोलना चाहेंगे कि ये यक्षिणियाँ या फिर बाकी की चीज़ें, इनके पीछे एक तो साधक को लगना नहीं चाहिए अगर आप गृहस्थ है। दूसरी चीज़, अगर आप ऐसी साधना करते हैं तो गुरु से पूर्ण अनुमति से उनसे पूर्ण उस जो मंत्र है, जो बाकी की चीज़ें हैं, विधि है, वो ज्ञात किए बिना सिर्फ किसी विशेष ग्रंथ को पढ़कर उनके जैसी चीज़ें करना, या फिर वार्ताली जैसी साधना हो। वार्ताली साधना तो बहुत सारे साधक बोलते हैं हमें करना है, कर्ण पिशाचिनी करना है, ये करना है, वो करना है, परंतु उसको कैसे किया जाता है, किस तरीके से, उसका मर्म क्या है, किस तरीके से उस शक्ति को बुलाना होता है, किस तरीके से उस शक्ति को सिद्ध करना होता है, ये अनेकों उसमें इतनी चीज़ें हैं, इतना दलदल है कि अगर उसमें एक बार आप फंस जाओगे तो कोई भी बाहर निकालने को नहीं आएगा। इसके लिए ये जो सारी साधना है वो अत्यंत संभल कर करे, और साथ में ही जिन साधकों को सच्चा ज्ञान चाहिए, ये सभी प्रकार की सिद्धियाँ तंत्र मार्ग से भी मिल सकती है, गुरु मंत्र से तो सभी प्रकार की सिद्धियाँ मिल सकती है। जिसके लिए कोई भी अन्य यक्षिणियों की साधना हो, कर्ण पिशाचिनियों की साधना हो या फिर वेताल साधना हो, ऐसी कोई भी साधना की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सिर्फ गुरु कृपा से ही सभी प्रकार की सिद्धियाँ, सभी प्रकार की शक्तियाँ ऐसे ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए यक्षिणियों के बारे में
और एक वीडियो में और ज़्यादा विस्तार से चीज़ें बताएंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं, या फिर चैनल को सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ डोनेशन दे सकते हैं, जिसका विनियोग इस चैनल के माध्यम से साधकों के लिए किया जाएगा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।